तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का एससीईआरटी का जो मैथ का निर्देशांक ज्यामिति से है, इसका निर्देशांक दिया है, ठीक है। और इसका हम क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। और इसका क्षेत्रफल एक तो हम सूत्र से निकालेंगे और दो आप लोग को आसान ट्रिक बताएंगे जो बहुत जल्दी बनाइएगा। देखिए यहाँ पे 2,3 दिया है, -1,0 दिया है और 2,-4 दिया है, ठीक है। ये मान लीजिए पहला बिंदु का निर्देशांक है, ये दूसरे और ये तीसरे है। इसको हम लोग मान लेंगे, फिगर में एक दिखाएं आपको कि एबीसी एक क्या है, त्रिभुज है जिसमें ए का निर्देशांक 2,3 है, यानी x1 हमारा 2 है और y1 कितना है 3, और x2 y2 यानी x2 का मान -1 है, y2 का मान क्या है 0। इसी तरह x3 का मान 2 है, y3 का मान -4 है। इस सूत्र को याद रखने के लिए एक ट्रिक हम याद रखते हैं, 23-31 ठीक है। 23-31 ट्रिक याद रखिएगा। 23 का मतलब हुआ y2 - y3, 31 का मतलब हुआ y3 - y1 और 12 का मतलब हुआ y1 - y2। और देखिए इसे हमेशा हम मॉड में रखते हैं। मॉड में रखने का कारण ये है कि जब मॉड में रखेंगे तो किसी भी चीज का जो एरिया होता है वो कभी माइनस में नहीं होता, इसलिए इसे हम क्या करते हैं मॉड में, ठीक है। चलिए अब इसका हम फॉर्मूला पर मान रखते हैं, 1/2 का 1/2 x1 जो हमारा है ये दिया है 2 रख देंगे, y2 - y3, y2 का वैल्यू है हमारा यहाँ 0 और y3 का वैल्यू है -4। तो ये तो y2 हो गया 0 और माइनस फॉर्मूला का होता है और यहाँ पे -4 प्लस x2 का जो वैल्यू है हमारा, x2 का वैल्यू है -1, तो -1 रख दिए इंटू y3 - y1, तो y3 का जो वैल्यू है मेरा -4 है और y1 का वैल्यू है 3, माइनस फॉर्मूला का और ये 3 हो गया, प्लस x3, जो x3 का मेरा वैल्यू है वो है 2 इंटू y1 - y2, y1 का जो वैल्यू है मेरा ये है 3 और y2 का वैल्यू है 0 और यहाँ पे मॉड लग जाएगा। चलिए 1/2 का 1/2 मॉड का मॉड, देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 4 0 जोड़िएगा 4 आएगा, 4 दूना होता है हमारा 8। उसी तरह यहाँ देखिए -4 -3 होता है -7, अब -7 गुने -1 करेंगे तो ये होगा हमारा +7 और ये 3 दूना होता है हमारा 6। जब जोड़ेंगे तो 8 और 7 15 या 15 6 21, यानी हमारा आंसर जो आएगा 21/2 आएगा। 21/2 का मतलब हुआ 10.5, और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वर्ग इकाई होता है, स्क्वायर यूनिट लिखते हैं, ठीक है। ये तो देखिए हमारा फॉर्मूला से आया। अब आप लोग को ट्रिक सिखा रहे हैं, बहुत जल्दी बनेगा। देखिए ट्रिक हमारा क्या है, पहला ट्रिक है कि इसमें किसी एक को 0 करेंगे, ठीक है। 2,3 है, -1,0 है और 2,-4 है, ठीक है। हम जिसे चाहे उसे 0 कर सकते हैं, किसी एक को। तो मान लीजिए हम इसे 0 कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 है तो क्या जोड़े कि 0 आ जाए, तो -2 जोड़ेंगे तभी 0 आएगा। और यहाँ पे 3 है तो क्या जोड़े कि 0 आएगा, तो -3, यानी -2 -3 जब हम इसमें जोड़ेंगे तो ये हमारा वैल्यू 0 आएगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, -2 -3 -2 -3, और हमें ये क्या करना है जोड़ना है, ठीक है। तो ये जोड़े तो हमारा 0 का मान 0 आ गया, तो इसको भी जोड़े, -2 -1 -3 आया, -3 0 -3 आया, 2 में से 2 जाएगा 0 और यहाँ पे 3 है, -4 -3 -7 आया, ठीक है। ये 0 वाले को छोड़ देते हैं। इसमें देखेंगे तो बाहर -3 है और इसमें देखेंगे तो बाहर -7 है, यानी बाहर को बाहर से गुना करेंगे, अंदर को अंदर से, और घटा के 2 से भाग दे देंगे। तो -3 गुने -7 हमारा होता है 21, क्या होता है 21, और -3 गुने 0 क्या होता है 0, जोड़ लो और बटा 2 कर दो। जैसे करेंगे तो 21/2 कितना होगा 10.5 होगा, ठीक है। एक और ट्रिक आप लोग को सिखा रहे हैं, देखिएगा बहुत अच्छा ट्रिक है। ट्रिक है ये तो हमारा सूत्र पर था। एक और ट्रिक है हमारा, इसे क्या करते हैं बटा में लिखते हैं। जैसे 2,3 है, ट्रिक है हमारा सेकंड ट्रिक है। और ये जो आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे एग्जाम में तो इसमें आपको बहुत काम करेगा, बहुत जल्दी बनेगा। फॉर्मूला थोड़ा लेंदी होता है,
चलिए 2 3 है तो इसे 2/3 लिख दिए, -1, 0 लिख दिए, 2, -4 लिख दिए। बस एक और काम करना होता है, ये जो 2, 3 पहले होता है इसको एक बार और लिख देते हैं, लिख दिए, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस गुना करेंगे एक बार ऐसे सब में, ठीक है। तो 3 गुने -1 होता है मेरा -3, 0 गुने 2 होता है 0, और 4 गुने -4 गुने 2 होता है -8। सबको जोड़ना है और यहाँ माइनस करेंगे और फिर क्या करेंगे, अब ऐसे गुना करेंगे। तो 0 गुने 2 होता है 0, -4 एकम होता है -4 गुने -1 होता है +4, और 3 गुना होता है हमारा 6, ठीक है। और बाटा क्या करते हैं हम, 2 करते हैं, ठीक है। और इसे हम मॉड में करते हैं, अगर माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखिए -3 -8 होता है -11, और 4 6 10, या 10 माइनस है तो -10/2 मॉड में कर देंगे। ये आएगा -21/2 मॉड में। जब मॉड से बाहर निकलता है तो आपका प्लस हो जाता है 21/2, यानी 10.5 आ गया। देखिए कैसे आया, ये सबसे आसान तरीका है आपका बनाने का, ठीक है। अगर मैथ में डर लग रहा है तो देखिए ये सब विधि बहुत आसान है, और इससे आप एग्जाम में बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब आता है एक केंद्रक निकालना। इसमें आपको केंद्रक निकालना भी सिखा दे रहे हैं। जब भी केंद्रक की बात करेगा, केंद्रक ये त्रिभुज में एक केंद्रक होता है जो बीचों बीच होता है। ये तीनों तो बाबू ये तीनों में क्या करते हैं, इसका एक सूत्र होता है, आप x1 + x2 + x3, यानी तीनों के x निर्देशांक को जोड़ के 3 से भाग देते हैं। फिर उसी तरह तीनों के y निर्देशांक को जोड़ के 3 से भाग देते हैं। बस देखते हैं, इसमें x1 का जो वैल्यू है हमारा 2 है, x2 का जो मान है हमारा -1 है, और x3 का मान जो है हमारा 2 है, बाई 3 कर देंगे। फिर इसी तरह y1 का मान यहाँ पे है 3, y2 का है 0, और y3 का है -4, बाई क्या कर देंगे 3। 2 2 4 होता है, 4 में से 1 जाता है 3 बचता है, और 3/3 हमारा होता है 3 में से 4 गया -1 हो जाएगा, यानी इसका -1/3, यानी केंद्रक का निर्देशांक जो हमारा होगा 1, -1/3 होगा, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, थैंक्स।